सुना छोटी दुल्हन, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए अकेले अकेले सब तकलीफ सहली उसने। दादाजी, सुना आपने, हमारी नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती। रिश्तों की डोर से न जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो भाभी माँ, आप संभालिए अपने आप को। संतान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है गायत्री बहन। इंसान चाहे जितना भी चाहे अपने दिल को नहीं समझा सकता। भाभी माँ, यदि आप ही हिम्मत छोड़ देंगी तो भला नंदिनी बिटिया को हम कैसे संभालेंगे? पर मैं क्या करूं राजबन्ना, कौन मां चाहती है कि वो अपने बच्चे को दुखी देखे? जरा सोचो, जब उसने ये सब सुना होगा तो उस पे क्या बीती होगी। नंदिनी बहुत प्यारी बच्ची है जी, उसके साथ भगवान कभी ऐसा नहीं करेगा। भगवान ने हमेशा से उसके साथ ऐसा ही किया है रे रंजन। वो छोटी सी थी तब उसे पोलियो हो गया, हमने क्या क्या जतन नहीं किए उसे ठीक करने के लिए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। दूसरों के बच्चों को भागते हुए मैं देखती थी ना, तो मेरे दिल से भूख सी उठती थी कि मेरी बच्ची भी मेरे पास भागते हुए आए और मेरे सीने से लगे। पर मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आज जब मैं उसके बच्चे को अपने गोद में खिलाने के सपने देख रही हूँ तो ये ऐसा हो गया। क्यों ऊपर वाले ने हमेशा मेरी नंदिनी को हर सुख से वंचित रखा है? क्यों?
ना भाभी माँ, भाभी माँ नहीं। वर्षा बेटा अब तो बता दे, वो कौन सी ऐसी खुशखबरी है जिसके लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है? अनन्या, सबको बता दो जो पापा ने आपको सिखाया है। बोलो बोलो। हमने अनन्या के लिए बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल देखा है, ये देखिए। अरे अभी से स्कूल? अभी तो ये 1.5 साल की है। बेटा अभी तो ये अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पाती, अभी से स्कूल भेज रहे हो? वर्षा बेटा तूने समझाया नहीं शौर्य को? माँ समझाया था, लेकिन आज ही मुझे और अनन्या को स्कूल दिखाने ले गए थे। अरे अनन्या को वो स्कूल इतना पसंद आया कि वहाँ से आना ही नहीं चाहती थी, खूब मस्ती कर रही थी। अरे वाह, अब इन्होंने ही कह दिया है तो सोचना क्या। क्या हुआ माँ, आप सहमत नहीं है? नहीं बेटा वो बात नहीं है, अनन्या स्कूल जाएगी लेकिन एक शर्त पर। कोई और जाए या ना जाए, इसे छोड़ने और लेने मैं खुद जाया करूंगी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। पिताजी सैर पर नहीं जाएंगे क्या आप? दादाजी, दादाजी ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे बड़े दादू ने ना ही मुझे आज झूला झुलाया और ना ही मुझे गोद में खिलाया। और वो मुझे बाहर घुमाने भी नहीं लेकर गए। देखिए डुग्गू कितना खुश है आपकी गोद में। आप ही हमेशा कहते हैं ना दत्ता जी कि रिश्ते दिलों से होते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें कोई नाम दिया जाए। ये जैसे नैतिक और मेरा बच्चा है, वैसे ही आप सबका है, मोहित जी और नंदिनी दीदी का भी है। वैसे भी इस घर में तो कभी भी मेरा तुम्हारा नहीं होता है ना। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। सगे पराए ये सब दूसरे घरों में होते होंगे। हमारे माता पिता ने कभी हमें ये फर्क नहीं किया और ना ही हमने कभी ऐसा सोचा। आज तक हमेशा आपसे हमने बेटा शब्द सुना है, उसे महसूस किया है। ये बहुत अच्छा किया बहू।
जीजा जी का मन भी बहल जाएगा। भगवान करे जल्दी से इस मुश्किल का कोई हल निकल आए। अक्षरा, आप नाश्ता लगवा दीजिए। आपकी बात हुई नंदिनी से? कल लौटने वाली थी ना वो? मैंने फोन तो किया था पर मेरी बात नहीं हो पाई। तुम्हारे दादाजी तो मनाही कर रहे थे, कह रहे थे क्या बात करेंगे। भाभी माँ, रुक्मिणी बहन को पता होगा क्या? शायद इसीलिए वो हमसे हमेशा खिंची खिंची सी रहती है। हाँ हो सकता है, पता तो होगा ही छोटी दुल्हन। ऐसी बात घर वालों से छिपके थोड़ी ना रहती है। पर जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमें भी पता चल गया है और फिर भी हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा छोटी दुल्हन। पर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन भाभी माँ, बताना तो पड़ेगा। हम तो आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई नहीं है बात करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। हाँ, तुझे याद है छोटी दुल्हन, जब बहू के साथ पहली बार वो दुर्घटना हुई थी तो हम सब कितने दुखी हुए थे। हालांकि हमारी उम्मीद नहीं टूटी थी, पर मेरी नंदिनी। भाभी माँ, नंदिनी के लिए भी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आप बस हिम्मत से काम लीजिए। चलिए, आइए नंदिनी से बात करते हैं। आइए। लग नहीं रहा है, जमाईसा से बात करूं? ये भी उठा नहीं रहे हैं। घर के नंबर पे बात कर लीजिए। लीजिए। हेलो, राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, नंदिनी और जमाईसा आए नहीं अब तक। मोहित और नंदिनी को उनके मामा जी ने 2 दिन और रोक लिया। अब आप ही बताइए ना, अगर इनके अपने कोई बच्चे होते तो घर से दूर इतने दिन ये क्या रह पाते? नहीं ना, इन पे ना तो घर की जिम्मेदारी है ना बच्चों की। जब से सुना है मन बहुत परेशान हो गया है। भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमारे बच्चों को? क्यों नहीं उनकी झोली में वो एक बच्चा डाल सकता? मेरी नंदिनी माँ क्यों नहीं बन सकती? बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? कल रात को पता चला जब मुन्ना जमाईसा के साथ बात कर रहा था। रुक्मिणी बहन, मुझे नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने बताई भी नहीं। अरे बहू का तो जाने दीजिए, मेरा अपना लड़का मोहित, उसने भी जरूरी नहीं समझा कि इतनी बड़ी बात मुझे बताई जाए। शुक्रिया बहन जी, मैं अब फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। क्या हुआ? छोटी दुल्हन, गड़बड़ हो गई। उन्हें नंदिनी के बारे में कुछ नहीं पता था। भगवान भी कैसी कैसी परेशानियां देता है अपने बंदों को। बेचारी जीजी, उन्होंने तो आज तक कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा और ना ही किया है। और हमारी नंदिनी, उसका दिल तो एकदम बच्चे की तरह साफ है। भगवान ऐसे लोगों को दुख देता ही क्यों है? पर हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हुआ आपको? कल से देख रही हूँ, किसी विचार भी है क्या? बताइए तो सही, क्या चल रहा है आपके मन में? ललिता, एक विचार आया है मन में, पर सोचता हूँ कि सुनकर सबको कैसा लगेगा। तो बताइए ना, अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी नंदिनी की झोली खुशियों से भर सकती है तो अच्छा ही होगा। बताता हूँ। पहले मैं खुद तो इस विषय पर अच्छे से सोच लूं। सुनिए जी, खुशियां बांटने के लिए क्या सोचना, जो भी विचार आपके मन में बता दीजिए।
ठीक है बुआ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाबा, ठीक है, हम आपकी भतीजी का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी हम फोन रखते हैं, कहीं लेट ना हो जाए पहले ही दिन। अरे देखो, ये ले बेटा अनन्या का सामान। दादी ने आपका मनपसंद टिफिन दिया है और साथ में एक टॉफी भी दी है। माँ को मत बताना। लेकिन मम्मा ने तो सुन ली दादी की बात। और पापा ने भी सुन ली। अरे वाह, आज तो हमारी अनन्या हमेशा से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ अनन्या बेटा, चलो जल्दी से मुंह खोलो, दादी आपको दही शक्कर खिलाएगी। माँ आप इसे खिलाइए, मैं अभी धनिया को काम बता के आती हूँ। दीदी, मैंने धनिया को सब समझा दिया है, ये भी कहा है कि हमारे आने से पहले सब कुछ निपटा दे। आप सब लोग यही हैं, जल्दी चलिए, अनन्या को देर हो जाएगी। हम सब तो सुबह से ही तैयार है, तू जल्दी करना। चल शौर्य। एक मिनट, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अनन्या को छोड़ने। सब? अरे दूसरे बच्चे और उनके माँ बाप हम सबको देख के घबरा जाएंगे। वहाँ सबकी जरूरत नहीं है माँ। तो मुझे ले चल ना। अरे वहाँ कोई एक ही जा सकता है, और दादी आप डिसाइड कीजिए कौन जाएगा। बाकी सबकी चाय? मामी जी आप लोग चाय लीजिए ना, हम दादाजी के साथ पी लेंगे। नहीं, हम भी तभी लेंगे जब बाकी सब पियेंगे। आप लोग लीजिए, मामा जी को भी तो दवा खानी है। हाँ मामी जी ले लीजिए ना, आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है। मैं समझता हूँ जीजा जी के मन की हालत क्या है, कितना लगाव है उन्हें बच्चों से। और लल्ला में तो जैसे उनकी जान बसती है, और फिर लल्ला भी उनके साथ बहुत खुश रहता है। क्यों ना हो, आखिर बच्चों को तो जहाँ प्यार और स्नेह मिले वो उन्हीं से मन लगा बैठते हैं। बच्चे कहाँ अपने और पराये में भेद समझते हैं, और फिर ये तो घर की बात है। और नहीं तो क्या, अब इन्हें ही देख ले मुन्ना, 2 महीने के थे जब इनके माँ बाप ने इन्हें ताऊजी और ताई जी की गोद में डाल दिया। वो दिन और आज का दिन, इनके लिए तो वही इनके माँ बाप हैं। पर ऐसा क्यों मामी जी? शादी के बहुत बरस बाद भी ताई जी को बच्चा नहीं हो रहा था। इनकी माँ जी ने अपना 2 महीने का बच्चा अपनी जेठानी की गोद में डाल दिया। बच्चा भी घर में रहा और उनकी गोद भी हरी हो गई। उनका मन कैसे किया बच्चे को खुद से दूर करने का? बहू, उन्होंने अपना नहीं अपने परिवार के बारे में सोचा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।